मुझे नहीं कहा, ये बात सच्चाई है कि ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल में है और उस दलदल में फंसने के वो जिम्मेदार नहीं। ये और बात है कि उन्हें बताया जाता है या उन्हें महसूस होता है कि वो जिस कर्जे की दलदल में फंसे उसके लिए वो जिम्मेदार है। सच्चाई ये नहीं। मैं भी कल परसों मुरादाबाद में था, बरेली में था परसों। कल हम लोग लखनऊ में पहले लोगों से मिले, फिर उसके बाद बाराबंकी में मुलाकात की, फिर अयोध्या में रहे। उससे पहले भी मैं उत्तर प्रदेश आया था। लगातार लोगों से संवाद कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। लोगों ने बताया 3 ऐसे झटके लगे जिसके कारण हम कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। सबसे पहला झटका लगा 2016 नोटबंदी जब किया गया। कहते हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक नोटबंदी हुआ और उससे व्यापार बंद हो गए, नौकरियां छूट गई और हम कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। कई लोगों ने कहा वो झटका हम झेल गए, व्यापार फिर ठीक होने लगा, काम धंधे चलने लगे, फिर जीएसटी लगा दिया गया और गलत तरीके से जो जीएसटी लगाया गया उससे बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कई लोगों ने कहा वो झटका भी हम झेल गए, लेकिन जो तीसरा झटका लगा, जो लॉकडाउन लगाया गया, उससे कमर टूट गई और उसके बाद हम उबर नहीं पाए। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसके कारण व्यापार तबाह हुए हैं, उसके कारण नौकरियां समाप्त हुई। और ये तीनों ही कारण या तीनों में से कोई भी कारण अगर ऐसा रहा हो जिसके कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। नोटबंदी आपने नहीं की, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, और जब आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करिए? खुद को दोष देना बंद करिए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। मैं नहीं कह रहा, सरकार के ही आंकड़े हैं। पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है नौकरी करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है और गंभीर होती जा रही है। पिछले 1 वर्ष में 2022 में ही 20,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की और यह आंकड़ा अखबारों में आया, सरकार का आंकड़ा है। मैं मानता हूं इससे भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। अभी सच्चाई लोगों को पता नहीं। और मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, बार बार फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही अपील की जा रही है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने आप को सजा मत दीजिए, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। लोन ले लेना कोई अपराध नहीं है, कर्जा ले लेना कोई गुनाह नहीं है, उसकी सजा अपने आप को नहीं देनी है। और जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, आज नहीं तो कल सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? ऐसा क्या मजबूरी होने वाली है? क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं इन नेताओं की एक ही नब्ज है, एक ही भाषा समझते हैं नेता। कौन सी भाषा? वोट की भाषा। जब उन्हें दिखता है कि उनका वोट कम हो रहा है, जब उन्हें दिखता है कि लोग उनसे छूट कर जा रहे हैं, जब उन्हें दिखता है कि हम हार सकते हैं, अपनी हार को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो क्या करना है? हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हम किसी नेता के समर्थक, किसी नेता के विरोधी नहीं है। हमारा तो एक ही नारा है, हमारी तो एक ही मांग है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये संदेश सबको जाना चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए। इस बार जनता आपको तब तक समर्थन नहीं करेगी जब तक आप जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक कर्जा माफ नहीं कर देते। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर हमने एक कार्यक्रम किया, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मैंने मना किया था कि दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, फिर भी हजारों लोग दिल्ली से बाहर से पहुंचे और प्रशासन पर दबाव पड़ा। और उसी दिन हमने तय कर लिया, सरकार को एक डेडलाइन दे दी जाए, कब तक जनता का कर्जा माफ करना है, सरकार निर्णय ले ले, कितना समय दिया जाए। उस दिन हमने तय किया
30 जून 2023, इसी महीने की 30 तारीख तक का समय है सरकार के पास। हमने वित्त मंत्रालय में फाइल भेज दी, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ है, बार बार पत्र लिख रहे हैं, आपका डाटा इकट्ठा करके दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए तय कर लिया गया 30 जून 2023, अगर तब तक सरकार जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान नहीं लेती तो फिर हम तय करेंगे, जनता तय करेगी कि जनता को सरकार का क्या करना है। सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, सरकार आपकी हमारी सरकार है। जनता से वोट लेकर के सरकार बनी है, और वोट ले लेने के बाद आप केवल अमीरों के लिए काम करेंगे, आम जनता को भूल जाएंगे। तो ये मत समझिए कि जनता आपका साथ देती रहेगी, जनता भी आपका साथ छोड़ सकती है। और ये डर नेताओं को बना रहना चाहिए कि जो जनता हमें सपोर्ट कर सकती है, जो जनता हमें चुन करके भेज सकती है, वही जनता हमारे खिलाफ भी हो सकती है। और कितना लोन अभी सुनने में आया, गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का क्या मतलब है? जब उनके पास पैसा होगा वो तब दे देंगे, हमें उन पर भरोसा है। अच्छा, अडानी पर भरोसा है, आम जनता पर भरोसा नहीं। हमें भी समय दे दो। और हमारी क्या मांग है भाई? हम कह रहे हैं कि जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, या तो उनका लोन माफ कर दो। अगर लोन माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दे दो। 2 साल में ज्यादातर लोग कर्जे की दलदल से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस 2 साल में ना तो इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा। 2 साल का समय मिलना चाहिए। और जो लोग एक्सपायर कर गए, जो लोग दुनिया में ही नहीं रहे, उन्होंने गाड़ी का लोन लिया, घर का लोन लिया, कृषि पर लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन था, अगर व्यक्ति ही एक्सपायर हो गया, व्यक्ति ही दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम उनका तो लोन माफ हो जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता का साया चला गया सर से, और अब आप सर से छत भी छीन लेना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप किस्त नहीं भर पा रहे, तो आपका घर कब्जा कर लिया जाएगा, आपकी गाड़ी कब्जा कर ली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इंसानियत के भी खिलाफ बात है। जो छोटे बच्चे कमा ही नहीं सकते, जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा, कम से कम ऐसे लोगों का लोन सबसे पहले माफ होना चाहिए। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है? क्या आम जनता की सरकार नहीं है? क्या हमने सरकार को बनाने में कोई योगदान नहीं दिया? हम सबका योगदान है, हम सबका रोल है। तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, और माननी ही पड़ेगी। और हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी नेता, किसी पार्टी से। हमारा एक ही नारा है, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या है नारा? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आवाज जोश लगना चाहिए ना, आवाज आए दूर तक। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जो जनता का कर्जा माफ करेगा, हम उसका साथ देंगे, और जो हमारा कर्जा माफ नहीं करता, हम उसका साथ नहीं देंगे। और देखो, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, राजीव जी इन पर कोई कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, इस्लाम पर कर्जा नहीं है, हमारी टीम में जितने लोग हैं किसी पर कर्जा नहीं है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरबीआई से जब जवाब आया ना, आरबीआई ने भी यही कहा, आपकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्या तो बताइए, जनता की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो बताइए। हमने कहा भाई हमें कोई परेशान करे इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, लेकिन जो आम जनता को परेशान किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ज्यादातर लोग, मुझे नहीं मालूम यूपी में क्या चल रहा है, मैं मध्य प्रदेश गया, पता है कितनी बुरी हालत है। बैंकों वाले तो परेशान करते ही हैं, प्राइवेट फाइनेंसर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, साहूकार बहुत परेशान करते हैं। और साहूकार से जब पैसा ले लो और आप किस्त ना दे पाओ, तो साहूकार पता है क्या कहते हैं? अगर आप पैसा नहीं भर सकते तो आप बहन को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। और लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा कारण बदनामी है। बदनामी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके पूरे परिवार की इज्जत तार-तार की जा रही है। और इसीलिए मैंने सभी सांसदों को, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी सांसदों को पत्र भेजा गया है। उनसे उनकी राय पूछी जा रही है, क्या वो जनता की कर्जा माफी में जनता के साथ है कि नहीं है। सभी सांसदों से राय पूछी जा रही है, और जो सांसद जो भी राय देगा
वो राय वहां की जनता को बताई जाएगी।